हेलो माय डार्लिंग्स, कैसे हैं आप सब। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। लोग आपकी सूरत को देखकर क्या सोचते हैं, क्या फ़ील करते हैं, चाहे आप मेन हैं या विमेन, दोनों के लिए बताऊंगी बारी बारी से। एक ही रीडिंग में दोनों के लिए है। ओके, तो चलिए देखते हैं लोग आपकी सूरत या आपके चेहरे को देखकर क्या सोचते हैं, क्या फ़ील करते हैं। ये देखने वाले हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएंगे टाइम स्टैम्प्स, आप डायरेक्टली अपने रीडिंग पे जंप कर सकते हैं। और अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके जाइएगा। इससे मुझे भी मोटिवेशन मिलता है काम करने के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो लोग आपके सूरत को देखकर क्या सोचते हैं, चाहे आप मेन हैं या वुमेन, दोनों के लिए रीडिंग है। अच्छा, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ आप बहुत फैमिली ओरिएंटेड इंसान हैं, बहुत मिलजुल के रहने वाले इंसान हैं। आपकी पर्सनालिटी ऐसी है कि जैसे कि आपके साथ लोग घुल मिल जाते हैं। अगर आपसे कोई भी मिलता है, चाहे ये आपकी फैमिली हो चाहे कोई भी हो। पहले मैं थोड़ा पर्सनालिटी आपका बता दे रही हूँ, ठीक है, या आपकी सूरत को देख के उनको यही फीलिंग आती है, ऐसे भी आप समझ सकते हैं, तो वो बता देती हूँ। तो यहाँ पे आप बहुत घुल मिल के रहने वाले इंसान हैं, बहुत मिल के रहते हैं। बच्चे भी आपके आसपास में अच्छा फील करते हैं, पता नहीं क्यों। और लोगों को जनरली आपको बच्चों के साथ देखना पसंद है, या फिर आप जनरली रहते हैं तो ये भी एक रीज़न हो सकता है। फैमिली मेम्बर्स के साथ आपका रिलेशन और भी ज़्यादा अच्छा होता जा रहा है। बाहर की दुनिया से आप कहीं ना कहीं कट रहे हैं, लेकिन एक फैमिली की जो आपकी दुनिया है या कुछ आसपास के आपके क्लोज़ रिलेशनशिप है, वहाँ से आपका एक रिलेशन अपनी फैमिली के साथ स्ट्रॉन्ग होते हुए दिखेगा आपको यहाँ पे। चाहे आप मैरिड हैं अनमैरिड हैं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड आपको देखने को मिल जाएगा, लोगों को देखने को मिल जाएगा आपके साथ। जो वो आपके साथ महसूस करते हैं, फ़ील करते हैं, वो दूसरों के साथ वो फील नहीं वो फीलिंग नहीं आ सकती है, ठीक है। क्योंकि आपके साथ जो फीलिंग आती है वो बहुत नेचुरल है, फैमिली वाली है, जो सबको पसंद आती है। अगर कोई फैमिली की तरह ट्रीट करने लग जाए तो वो अलग ही लगता है, मतलब बहुत अच्छा लगता है। तो लोग आपकी सूरत को देख के आपको एक फैमिली पर्सन समझते हैं कि बहुत नर्चरिंग है, केयरिंग है, लविंग है। इनकी पर्सनालिटी बहुत अलग ही है, बहुत अच्छी है, बहुत ख्याल रखने वाली है। एक फ़ीमेल को दिखा रहे हैं मुझे। ये फ़ीमेल मैंने कहीं देखी है। ओके, तो ये फ़ीमेल को दिखा रहे हैं मुझे। उनका चेहरा ऐसा है कि बहुत क्यूट है, बहुत सुंदर उनका चेहरा है। और अंदर से वो बहुत ज़्यादा निडर हैं, ठीक है। बाहर से उनका चेहरा आप देखेंगे क्यूट है, बहुत परफेक्ट उनका फेशियल फीचर्स है एंड एवरीथिंग इज़ परफेक्ट। लेकिन अगर आप ऐसे नोटिस करेंगे मतलब अंदर से, तो वो फाइटर जैसी मतलब हैं, यानी बहुत ऐसी पर्सनालिटी को दिखा रहा है कि जो इंसान अंदर से बहुत मजबूत है, बहुत पावरफुल है, लेकिन बाहर से वो इंसान ऐसा दिखता है, मतलब लुक वाइज बहुत क्यूट दिखते हैं, बबली से दिखते हैं, लेकिन अंदर से उसके अंदर बहुत ही ताकत है, बहुत ही ज्वाला है उसके अंदर। तो ऐसी पर्सनालिटी हैं आप। ओके, जो बाहर से बहुत क्यूट दिखते हैं, बहुत हैंडसम दिखते हैं, बहुत ब्यूटीफुल दिखते हैं, लेकिन अंदर से आप, बाहर से सोचते हैं इसको बेवकूफ़ बनाया जा सकता है, लेकिन अंदर से आप बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं। या बाहर से लगता है आप बहुत इमोशनल हैं आपके चेहरे को देख के, तो अंदर से आप बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो मैं वही कहना चाह रही हूँ कि एक ड्यूअल पर्सनालिटी है आपके अंदर, दो पर्सनालिटी है आपके अंदर जो मुझे यहाँ पे दिख रही है। बाहर से आपको देख के लगता है बहुत क्यूट है, अंदर से देख के लगता है, अगर अंदर देखेंगे आपकी सूरत के बाहर झांकेंगे तो वहाँ की पर्सनालिटी बताऊँ कि तो बहुत कड़क, बोल्ड और फायरी है, फायर है आपके अंदर, एक फाइटिंग स्पिरिट है आपके अंदर, ठीक है। अंदर से मज़बूत हैं। अंदर से जो इंसान मज़बूत है उसको तोड़ना बहुत मुश्किल है, बाहर से वो जैसा भी दिखते हों, ठीक है। तो वही वाली फीलिंग मुझे आ रही है आपको देख के। और लोग आपको जनरली नेचर में ज़्यादा देखते हैं, या फिर आप नेचर के बीच में ज़्यादा रहते हैं, आप पेड़ पहाड़ों के पास रहते हैं, या फिर आप नेचर गार्डन वगैरह एरिया, टेरेस एरिया, कोई गार्डन एरिया, ये सब के आसपास आपका ज़्यादा आपकी मौजूदगी वहाँ पे ज़्यादा रहती है, आप वहाँ पे ज़्यादा मौजूद रहते हैं ऐसी जगहों पे। मुझे ऐसा नज़र आ रहा है। तो लोग जनरली आपको ऐसे जगहों पे देखते हैं जहाँ पे ये सारी चीज़ें हैं नेचर की। अगर आप सिटी वगैरह से भी बिलोंग करते हैं तो आप ऐसे जगह पे ही ज़्यादा समय बिताते हैं जहाँ पे नेचर से रिलेट कर सकें, या फिर किसी भी वे में एक कनेक्ट हो कर सकें, जैसे कि टेरेस हो सकता है। अगर मैं शहर की बात करूँ तो छत हो सकती है, टेरेस हो सकता है, जहाँ पे आप अपना समय बिताना पसंद करते होंगे, या जो भी आपको समय मिलता है पूरे दिन में, आप
कुछ समय आप ऐसे जगह पे बिताना पसंद करते हैं जहाँ पे बहुत शांति है या फिर जहाँ से आप नेचर से कनेक्ट हो सकते हैं, तो आपको बहुत अच्छा लगता है नेचर से कनेक्ट होना। ओके, ये मैं देख पा रही हूँ आपके लिए। आप बहुत जुड़े हुए हैं स्पिरिचुअलिटी से। आप ऐसे इंसान हैं जिसके चेहरे को देखकर लगता है कि ये इसका जो चेहरा है वो स्पिरिचुअलिटी से बहुत कनेक्टेड है, इसीलिए इसके चेहरे पे शांति दिख रही है। आपके चेहरे पे लोगों को एक शांति दिख रही है कहीं ना कहीं। एक होता है ना, कोई कोई फीमेल या मेल होते हैं जिनके चेहरे पे एक अलग सी ही शांति दिखती है। उनके चेहरे को ही देख लो तो लगता है कितने शांत हैं, ठीक है, अंदर से जो भी हो। लेकिन बाहर से आपका सूरत के बारे में बात करें, चाहे आप मेन हैं या वुमेन, बहुत शांति झलकती है आपके चेहरे से। जैसे कि आपको देख के लगता है ये इंसान बहुत ही ज़्यादा शांत होगा या होगी, ऐसा लगता है लोगों को देखने से। और 4 ऑफ पेंटिकल के साथ आप अपने बहुत ख्याल रखते हैं, अपना सेल्फ़ केयर में बहुत वहाँ पे इन्वेस्ट करते हैं, पैसे इन्वेस्ट करते हैं अपने ऊपर। चाहे आप जो भी करते हो, मे बी हेयर कट कटवा रहे हैं या फिर कुछ भी करवा रहे हैं अपना, जो भी आप करवाना पसंद करते हैं, ठीक है, या करना पसंद करते हैं अपने घर पे अपने स्किन के लिए, चाहे आप मेन हैं या वेमेन, या फिर मेन है तो जिम जाना पसंद करते हैं, मैजिशियन का कार्ड है इसीलिए मैं कह रही हूँ, तो स्पोर्ट्स खेलना पसंद करते हैं, तो कुछ ना कुछ है आपका, या फिर वॉक करने जाना पसंद करते हैं, या आपकी ट्रैवलिंग हो ही जाती है, वॉकिंग हो ही जाती है, तो मुझे लग रहा है उसके कारण आपके चेहरे पर एक अलग ही ग्लो आ रहा है, ठीक है। और आप अपने आप को बहुत प्रोटेक्ट करते हैं, क्योंकि 4 ऑफ पेंटिकल आया है तो बहुत प्रोटेक्ट करके चलते हैं, मे बी सन से अपने आप को बहुत प्रोटेक्ट करके चलते हैं, ऐसा आपका हो सकता है, जिसके कारण आपको इस सूरत को देख के लगता है ये इंसान बहुत प्रोटेक्टिव है अपने चेहरे को लेके, या मतलब इसको आता है केयर करना। जैसे केयर करना इंपॉर्टेंट है, ऑफ कोर्स केयर तो करना चाहिए, क्योंकि जो भी है इस बॉडी को लेके तो आपको चलना ही आगे तक। भले ही लोग कितना भी बोले बॉडी इम्पॉर्टेंट नहीं है, बॉडी इम्पॉर्टेंट है, सोल भी इम्पॉर्टेंट है, आत्मा भी इम्पॉर्टेंट है मेरे लिए। और मुझे लगता है अंदर से इंसान को अच्छा होना चाहिए, और बाहर से भी जितना कर सकते हो उतना करो, जो नहीं चेंज कर सकते उसको छोड़ दो। तो वही सोच के साथ मुझे लगता है कि पर्सनली आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि दोनों ही मैटर करता ही है एक ना एक दिन, ठीक है। तो लेकिन हाँ, ऑब्सेस्ड नहीं होना चाहिए अपने आप से, सेल्फ ऑब्सेस्ड नहीं होना है, सेल्फ़ लव की एनर्जी में आना है। तो वही मैं यहाँ पे सेल्फ़ लव देख पा रही हूँ जो आपने अपने आप को दिया है, ठीक है। लोग आपके चेहरे को देखकर ये भी सोचते हैं, कभी कभी आपकी फ़ोटोज़ भी क्लिक करना चाहते हैं, आपकी पेंटिंग बनाना चाहते हैं, अगर कोई ऐसे आपके जान पहचान के हैं तो, या आपकी तस्वीरें फ़ोटोजेनिक है ये कह सकती हूँ, यानी आपकी फ़ोटोजेनिक मतलब फ़ोटो खींचने के लायक ऐसी तस्वीर जिसका फ़ोटो क्लिक किया जाए तो आप उसमें और भी अच्छे दिखेंगे। तो फ़ोटोजेनिक चेहरा है आपका, आपकी पूरी की पूरी पर्सनैलिटी, बॉडी, आपका जो भी है, एक फ़ोटोजेनिक लुक आता है आपका, ओके। तो आपके चेहरे को देख के, आपकी सूरत को देख के लोगों को यही लगता है, बहुत पैशनेट फील करते हैं लोग आपको लेकर आजकल, क्योंकि करंट एनर्जीज़ हैं, तो आपके सूरत को देख के बहुत पैशनेट फील करते हैं, बहुत ईगर है बात करने के लिए, यानी बहुत जिज्ञासा है उनके अंदर आपसे बात करने के लिए। बहुत लोग आपसे बात करना चाहते हैं, लेकिन वो मन ही मन में एक कन्फ्यूज़्ड हैं, और मतलब कन्फ्यूज़ थे मैं कहूँगी आपसे बात करने के लिए, कि मुझे मैसेज करना चाहिए, मुझे कॉल करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तो बहुत लोग क्यूरियस हैं आपसे बात करने के लिए इस समय पे। बहुत कोई स्पेसिफिक इंसान हो सकता है, नहीं तो कोई और इंसान हो सकता है जिसने आपका रिसेंटली कोई चेहरा देखा है, आपसे मिले हैं, या फिर आपका सोशल मीडिया पे आपको देखा है, या फिर आपके कोई भी जान पहचान के हो सकते हैं, जिसके कारण सेम जेंडर हो या अपोजिट जेंडर, दोनों के अंदर एक पैशन जागता है कि वो आपसे आके बात करें, क्योंकि उनको आपसे बातें करना है, बहुत सारी चीज़ें शेयर करनी है आपसे। कोई ऐसा इंसान हो सकता है जो कुछ शेयर करना चाहता है, क्योंकि इस रीडिंग में यही एनर्जी आ रही है कि कोई आपको देख रहा है कहीं पे, यानी कोई आपको जानते हैं या जानती हैं, कोई भी हो सकते हैं मेल या फीमेल, जो आपको जानते हैं या जानती हैं, और वो आपसे कुछ शेयर करना चाहते हैं, कुछ बातें करना चाहते हैं। मे बी आपके कोई फ्रेंड है, कुछ शेयर करना चाहते हो, तो एनीथिंग, तो कोई भी सिचुएशन हो सकता है। लेकिन हाँ, यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ कि आपके ऊपर लोगों को भरोसा है, इसीलिए आपके साथ कोई शेयर कर सकता है, सीक्रेट आ सकता है बाहर, कोई सीक्रेट बता सकता है आपको, ठीक है, आपको अपना समझते हैं इसीलिए। तो यही सारी चीज़ें मुझे लग रहा है, आप अपने चीज़ों को लेके काफ़ी प्रोटेक्टिव हो, लोगों को ये लगता है। और अगर फीमेल हो तो आपके ऊपर काजल, सुरमा जो भी आप लगाना पसंद करते हैं अपनी आँखों में, वो बहुत अच्छा लगता है। और अगर आप मेल हो तो आपकी आँखें डीप हैं और आपके स्ट्रेट आईब्रोज़ बहुत पसंद आते हैं, ओके, फीमेल्स को।
अगर आप मेल हो तो, और फीमेल हो तो भी आप यही मैसेज लेना कि आपके आईब्रो का जो शेप है वो बहुत पसंद आता है। प्लस अगर आप काजल लगा लें या आप आईलाइनर लगा लें, सुरमा लगा लें, जो भी अलग अलग कल्चर्स में अलग अलग है, तो उस हिसाब से अगर आप कुछ भी लगाएं बहुत अच्छा लगता है आपके ऊपर, यानी उससे आपकी आंखें और भी अट्रैक्टिव दिखती है। और मेल की नेचुरली अट्रैक्टिव हैं क्योंकि उनकी आंखें डीप हैं, आईब्रोज़ उनके स्ट्रेट हैं। और मैं कहूँ आपकी सूरत के बारे में तो जैसे कि लगता है कि आपको ये गिफ्ट में मिला है, उपहार में मिला है, यूनिवर्स के द्वारा मिला है आपको। यूनिवर्स ने आपको दिया है ये सूरत, जो सबको नहीं मिलता है, लेकिन आपको यूनिवर्स ने दिया है ये ब्यूटीफुल सा चेहरा, एक ग्लोइंग फेस जिसके चेहरे पे एक तेज है, एक रौनक है आपके चेहरे पे, वो मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। एक मैजिक है, एक मैजिकल ग्लो है आपके चेहरे पे। आप किस तरह से ग्लो करते रहते हैं टाइम टू टाइम, आपके चेहरे में चेंज आता रहता है। अगर आप अपनी तस्वीरें देखेंगे 3 साल 4 साल पहले की और अभी की देखेंगे तो बहुत ही फ़र्क दिखेगा। बहुत लोगों के चेहरे नहीं बदलते, तो मैं ऐसे ही नहीं बोल रही हूँ। बहुत ऐसे लोग रहते हैं जिनका चेहरा सेम दिख रहा होता है, तो सेम ही दिखता है। हालाँकि कभी-कभी वो अच्छा भी है, लेकिन कभी-कभी वो उतना अच्छा नहीं है। तो यहाँ पे वही देख पा रही हूँ। और आपका चेहरा है कि वो 1 साल पहले कैसा था, अभी कैसा है, तो चेंजेज़ आ रहे हैं आपके चेहरे में, या आप अलग दिखने लग गए हैं। तो वो बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे कि आप अलग दिख रहे हैं, ओके। और एक और एनर्जी अचानक से आ रही है, लाइक बहुत तेज़ी से, जैसे मुझे लग रहा है ना कि जैसे एयर में कुछ बहुत तेज़ी से एक ब्लू लाइट आई, तो मुझे उस ब्लू लाइट को देख के ये लग रहा है कि जैसे कि मतलब बहुत तेज़ी से एक चेंज आ गया, जैसे कि किसी ने चुटकी बजाई और एक इंसान का पूरा रूप रंग चेंज हो गया, ठीक है। यानी वो जैसे दिखते थे, चाहे वो मेल हो या फीमेल, वो चेंज हो गए। जैसे कि कोई ऐसा इंसान है जिसने हेयर कट कटवाया है, ठीक है, या फिर उसने अपने लुक्स में अपने से कुछ चेंज किया, या उसने अपनी क्लोथिंग सेंस चेंज कर ली, तो शायद उसको पहचानना ही मुश्किल है। उसको रिकॉग्नाइज़ ही कोई नहीं कर पाएगा, उसको समझ ही नहीं पाएगा ये कौन है। तो बिल्कुल शायद ऐसा कि आपकी पुराने तस्वीरें देखी जाएंगी और अभी की देखी जाएंगी, तो उसमें बहुत फ़र्क होगा। तो आपकी सूरत को देख के ये लगता है ना कि आप हमेशा ग्लो करते रहते हैं। मुझे लग रहा है आप कुछ ड्रिंक्स भी लेते हैं, आप कुछ पीते हैं, हेल्दी ड्रिंक, फ्रूट ड्रिंक और समथिंग, या कुछ भी ड्रिंक लेते हैं आप जो आपको और भी ज़्यादा आपके चेहरे पे हेल्प कर रहा है। वार्म वाटर या कुछ भी ऐसा कुछ आप लेते हो, या कुछ जूसेस लेते हो जो आपके चेहरे पे और भी ज़्यादा ग्लो लेकर आएगा, क्योंकि मैजिशियन के नीचे स्टार कार्ड है, अगेन ग्लो का साइन है। यानी कुछ ऐसा ड्रिंक या कुछ ऐसा मैजिक जिसके कारण आपके चेहरे पे और भी ज़्यादा ग्लो आ रहा है, ओके, वही मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ। बहुत लोग आपसे बातें करना चाहते हैं, बहुत लोग इसीलिए आपको स्टॉक कर रहे हैं इस समय पे, क्योंकि वो आपकी अवेलेबिलिटी जानना चाहते हैं कि आप अवेलेबल हैं कि नहीं हैं उनके लिए। जैसे कि कभी-कभी लोग ये जानने की कोशिश करते हैं कि सामने वाला अवेलेबल है कि नहीं, तो लोग भी इस समय पे वही कोशिश कर रहे हैं, वो जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आप अवेलेबल हैं कि नहीं, मौजूद हैं कि नहीं, ताकि वो आपसे बातें कर सकें। पता नहीं उनको शायद आपसे बहुत बातें करनी है, आपका अटेंशन चाहिए। प्लीज़ गिव मी अटेंशन, मुझे सुनाई दे रहा है, मुझे अटेंशन दो। इस समय पे आपको फेदर्स बहुत दिख रहे होंगे, हो सकता है आपको ग्रीन फेदर, वाइट फेदर और ब्लैक फेदर, ये 3 कलर के फेदर आ गए हैं। आई नो मैंने ज़्यादा कह दिया, लेकिन हाँ और भी कलर्स होते हैं, तो ऐसा नहीं है कि 3 ही होते हैं, बहुत कलर्स होते हैं। बट ये 3 कलर के फेदर आपको नेक्स्ट विदिन 1 वीक के अंदर, क्योंकि मुझे एग्जैक्टली लग रहा है 72 आवर्स, लेकिन 1 वीक के अंदर आपको ये फेदर दिखेगा। और एक ही वीक के अंदर आपको दिख जाएगा ये फेदर, या फिर वाइट दिखेगा, या फिर ग्रीन दिखेगा, या फिर आपको ब्लैक दिखेगा, या फिर आपको ड्यूअल कलर में, 2 कलर में फेदर दिख सकता है। तो ये एक साइन होगा आपकी ड्यूअल पर्सनैलिटी का, कि आप अपने लाइफ में उस फेज़ में आ रहे हैं जब आप अपने और भी गुणों को एक्सप्लोर कर रहे हैं, आप अपनी क्वालिटीज़ को एक्सप्लोर करते हुए दिख रहे हैं, खोजते हुए दिख रहे हैं। एक्सप्लोर करना मतलब खोजना। तो आप बहुत सारी आपके अंदर के गुण को खोजते हुए यहाँ पे दिख रहे हैं, यानी आपके अंदर कुछ और भी आ सकता है बदलाव। इंसान को लगता है कि मैंने तो इतना बदल लिया, और क्या बदल सकता हूँ या सकती हूँ, लेकिन कुछ भी हो सकता है, राइट। मतलब बदलाव का मतलब, बदलाव कभी ख़त्म नहीं हो सकता। बदलाव एवर गोइंग प्रोसेस है, यानी पूरी चलता ही जाता है, कभी रुकता नहीं है। जो बदलाव होता है, चेंज होता है। अगर आप अपने लुक्स में कुछ चेंज कर रहे हो ना, तो आपसे 5 कदम आगे कोई और इंसान भी होगा, कहीं ना कहीं बैठा या बैठी,
तो आपको ये नहीं पता। अगर आप अपने पर्सनैलिटी में 3-4 चीज़ें चेंज कर रहे हो तो 5-6 चीज़ें किसी और ने भी चेंज की होंगी। आपके आगे कोई ना कोई होगा। आप एम्प्लॉय हो तो आपके ऊपर एक बॉस भी होगा। तो मैं सिर्फ लुक की बात नहीं करी, सूरत पे भी ग्लो तभी आता है जब इंसान अंदर से सही रहता है, वरना उसकी सूरत पे जो ग्लो रहता है ना वो चला जाता है एक टाइम के बाद। उसके चेहरे पे जो निखार रहता है वो चला जाता है, चाहे आप मेन हैं या वुमेन, दोनों के लिए बता रही हूँ, ठीक है। तो वो चीज़ मैं कह रही हूँ यहाँ पे कि यहाँ पे अंदर से ग्लो आ रहा है ऑफ कोर्स। और आपको क्या मैं कह रही थी, फ़ेदर के बारे में। तो फ़ेदर आपको दिख सकते हैं ये 3 कलर के, जो डेफ़िनेटली साइन होगा आपके लिए कि आपके लाइफ में आपका एक और पर्सनैलिटी है, एक ड्यूअल पर्सनैलिटी है जो आने वाला है। यानी आपका एक न्यू बिगिनिंग होने वाला है। आप हो सकता है आप एक नए पर्सनैलिटी से रूबरू होने वाले हैं, अपने ही नए पर्सनैलिटी से रूबरू होने वाले हैं, अपने ही एक नए सूरत से, नए रंग से रूबरू होने वाले हैं। जैसे कि अगर मैं आपको आईने के सामने खड़ा कर दूं और मैं कहूं कि इस आईने में आपका फ्यूचर दिखाया जाएगा, जस्ट एग्जांपल ले रही हूँ, ऐसा कुछ होगा नहीं, तो आपको मान लीजिए दिख रहा है फ्यूचर में आप कैसे दिख रहे हैं, और फिर आप अपने तरफ देखोगे एक बार, फिर उस आईने में देखोगे तो कितना बदलाव आ चुका होगा, है ना। आप बस इमेजिन करिए इस चीज़ को कि आप आईने में देख रहे हैं और सामने जो खड़ी हैं या खड़े हैं वो कैसे दिख रहे हैं, वो कितने हैंडसम दिख रहे हैं या कितने ब्यूटीफुल दिख रहे हैं। यानी उन्होंने अपने ऊपर काम किया है, या वो बहुत रिच दिख रहे हैं या दिख रही हैं। मे बी उन्होंने जो पर्स कैरी किया है वो बहुत अच्छा है, एक रिचली लुक दे रहा है, ठीक है। तो बस इमेजिन कीजिए कि कितना आपको लगेगा उसको ये देख के, अपने आप ही को देखकर। आपको क्या उनसे प्यार नहीं हो जाएगा आईने में देखकर? आपको अच्छा लगेगा, आपको लगेगा वाओ। आपके मुंह से बस इतना ही निकलेगा, या आपके मुंह से ये निकलेगा खूबसूरत या हैंडसम या वाह, ऐसी लाइफ होनी चाहिए, कुछ ऐसा। तो कुछ ऐसा ही मैं देख पा रही हूँ कि जैसे कि अपने फ्यूचर सेल्फ से कनेक्ट हो रहे हो कहीं ना कहीं। फ्यूचर सेल्फ मतलब फ्यूचर में जैसे हो रहे हो या जैसे बन रहे हैं आप। तो आपकी सूरत को देख के लोगों को यही सोचेंगे कि जैसे कि कुछ बदलाव आ रहा है इसके अंदर, और आप भी नोटिस करेंगे इस चीज़ को। ओके। तो बहुत लोग हो सकता है आपको यहाँ पे स्टॉक करने लग जाएं, आपके अटेंशन को पाने लग जाएं, और बाकी आपको किसको अटेंशन देना है, किसको अटेंशन नहीं देना है, ये तो आप ही जानते हैं। चाहे आप सिंगल हैं, मैरिड हैं, रिलेशनशिप में, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हो सकता है सेम जेंडर वाले भी आजकल अटेंशन मांगते हैं, क्योंकि उनको मे बी बात करने के लिए कोई चाहिए होता है, गॉसिप करने के लिए कोई चाहिए होता है। तो आप अपना सोचिए कि आपको अपना टाइम कहाँ देना है। ठीक है। तो ये सब, फिर मैं ये एक और चीज़ देख पा रही हूँ, जैसे कि आपके चेहरे को देख के ना लोगों को ऐसा भी फील हो सकता है विद इन 3 मंथ्स, 3 महीने के अंदर, कि जैसे कि एक जीत है, इसके चेहरे पे जीत लिखी हुई है। ओके। इसके चेहरे पे लगता है कि जैसे इसने कुछ जीत लिया है, इसने कुछ पा लिया है। क्या पाया है इसने, हमें जानना है, ठीक है। तो जैसे कि जो इंसान स्पिरिचुअलिटी और मैनिफेस्टेशन से कनेक्टेड रहता है, यानी मैनिफेस्टेशन करता है या करती है, वो अपने लाइफ में कुछ भी पा सकते हैं, लेकिन हाँ, मेहनत भी करनी पड़ती है। तो वो भी बात है। तो शायद इसीलिए आप अपने लाइफ में बहुत चीज़ें अचीव कर रहे हैं, कुछ ना कुछ आप अचीव कर रहे हैं। मे बी अच्छा लोग, अच्छे कुछ भी ओके, मनी या जो भी आपको चाहिए, कुछ ना कुछ आपके पास आ रहा है। कहीं ना कहीं सर्टेन आपकी विश पूरी हो जाएगी। ओके। आपके चेहरे को देख के लोगों का मदद करने का भी मन कर सकता है आपको। आप बहुत लोग आपको ना, अगर आप सिंगल हैं स्पेशली, तो आपके पीछे बहुत लोग आने वाले हैं, ठीक है, ये भी बता दूं, क्योंकि उनको आप बहुत क्यूट लगने वाले हो, बहुत अच्छे लगने वाले हो। तो शायद इसीलिए भी आपको नोटिस करें और आपसे बात करने की कोशिश करेंगे। आपके सामने ब्लश भी कर सकते हैं, इवन आपके चेहरे को देखकर लोग ब्लश करते हैं, ठीक है। अगर आप मेल हैं तो बता दूं आपके लिए कि आपके छोटे हेयर अच्छे लग सकते हैं इस समय पे। और अगर आप फीमेल हैं तो आगे से जो छोटे हेयर करवाती हैं, जो फीमेल्स करवाती हैं, लेज़र कट और समथिंग, ऐसे मैंने सुना है। ऐसे बहुत सारे कट्स होते हैं, बटरफ्लाई कट्स ये सब मुझे पता है पर्सनली। तो ऐसे बहुत सारे कट्स होते हैं जिसमें आगे से बाल हल्के से छोटे रहते हैं, तो वो बहुत अट्रैक्टिव दिखेगा आपके ऊपर। अगर आपके पास ऑलरेडी वैसे हेयर हैं तो बहुत अट्रैक्टिव है, क्योंकि जो मैंने इमेज सेलेक्ट की थी रीडिंग के लिए, उनका भी कुछ ऐसा ही है। तो इसीलिए मैंने वो पॉइंट आप दोनों को बता दिया, मेन एंड वेमेन दोनों को बता दिया। तो वो बहुत अट्रैक्टिव लगने वाला है मेन एंड वेमेन दोनों के ऊपर। तो वो देख लीजिएगा, हो सकता है उसको देख के लोग आपकी तारीफ़ करें। ओके। और
मे बी आपका एक, हर इंसान का अपना अपना एक चेहरे पे अलग ही साइन होता है। किसी का चेहरे पे मोल होता है, किसी के चेहरे पे डिम्पल्स भी होते हैं, किसी के चेहरे पे काजल होता है, कुछ ना कुछ वो लगाते हैं अपने चेहरे पे, या कोई बिंदी भी लगाते हैं, काली बिंदी लगाते हैं बीच में, तो बहुत अच्छा लगता है। कुछ ऐसा सिग्नेचर आपका है या कुछ अलग है आप में, ठीक है, सिग्नेचर लुक कहेंगे, पता नहीं यही कहते हैं कि क्या, लेकिन हाँ कुछ ऐसा है जो आपको अलग बनाता है, तो वो भी बहुत आकर्षक लगेगा लोगों को, अट्रैक्टिव लगेगा लोगों को आपके अंदर, जब आपकी सूरत में, आपके चेहरे में, तो इसीलिए लोग आपको नोटिस करेंगे। अगर आप सोशल मीडिया में हैं, जो लोग हैं, तो वहाँ पे आपको पॉपुलैरिटी मिल सकती है, आप हो सकता है पॉपुलर हो सकते हैं, नहीं तो आप अपने लुक्स के लिए, अपने किसी भी काम के लिए आप पॉपुलर हो सकते हैं, क्योंकि स्टार कार्ड आया है तो पॉपुलर बना ही देता है एंड में। तो सूरत के लिए आया है तो सूरत के लिए और काम के लिए भी स्टार को मैं देखती हूँ। तो कुछ ना कुछ ऐसा हो सकता है आपके काम या आपके वर्क प्लेस पे आपकी तारीफ़ होने लग जाए कि आज आप बहुत अच्छे लग रहे हैं, आपने जो कैरी किया है, पहना है, वो बहुत अच्छा लग रहा है, आपके चेहरे से मैच कर रहा है। मतलब हर किसी के चेहरे पे कुछ अलग ही सूट करता है, सबके चेहरे पे सब कुछ पहन लेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा। तो कुछ ऐसा ही आप में भी मुझे नज़र आ रहा है। चाहे आप मेन हैं या वुमेन, आप बहुत स्मार्ट, हैंडसम लगेंगे, नहीं तो ब्यूटीफुल दिखेंगे, कि लोग आपकी तारीफ़ करेंगे, क्योंकि स्टार कार्ड आया है, पॉपुलैरिटी का कार्ड है और बाहर का कार्ड है, यानी बाहर के लोग, अंदर के लोग नहीं, बाहर के लोग हो सकता है आपकी तारीफ़ करें इस समय पे। मुझे बोलना रहता तो मैं अंदर के लोगों को भी बोलती, लेकिन मुझे लग रहा है आप कहीं गए हुए हैं और वहाँ पे तारीफ़ मिल रही है आपको। तो ये क्यों मिल रही है? एक तो इनर ग्लो आ रहा है, ऊपर से आपने मेहनत भी की है, या फिर ऊपर वाले ने, कुदरत ने आपको ऐसा ही बनाया है। अच्छा, कुदरत ने बनाया होगा, ओके, ये सॉन्ग है आपके लिए, ठीक है। तो यहीं तक रखते हैं आपकी रीडिंग। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।